बजट के लिए आपको क्या करना है, आज का होगा बजट का, तो बजट के लिए करेंगे सबसे पहले फिर से न्यू कंपनी बना लीजिए। सही है ना, GUT। उसके बाद आप एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले बजट को आपको एक्टिवेट करना होगा, आपको नोट्स भी लिखवाए गए हैं। यहाँ से आप देखिए एक्टिवेट बजट इन टैली RP9 कैसे करेंगे, F11 F1 और बजट कंट्रोल का आपको यस कर देना है, फिर बजट आपको क्रिएट करना होगा। तो F11 F1 करिए और मेंटेन बजट आपको कहीं लिखा होगा, देखिए इस साइड मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, यहाँ पर इसको आपको यस कर देना। ओके, जब आप इसको यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो वहां पर अकाउंट इन्फो में एक बजट का ऑप्शन आ गया होगा। आप अकाउंट इन्फो में जाइए, अकाउंट इन्फो में और इंटर करेंगे तो देखिएगा कि बजट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ लेजर, कुछ आइटम, कुछ लेजर, कुछ ग्रुप आप क्रिएट करके रखेंगे। तो पहले मैं एक लेजर कुछ क्रिएट कर देता हूं एक्सपेंस के लिए, एक्सपेंस वाला लेजर, जैसे कि सैलरी। ठीक है, सैलरी कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी। या फिर मैं हेड आपको ग्रुप पे बना के दिखा देता हूँ। बजट करिए, क्रिएट करिए, यहाँ पर एक नेम दीजिए। आप बजट बना रहे हैं तो बजट का नाम क्या है, तो मैंने लिख दिया फाइनेंशियल बजट। ठीक है, अंडर क्या होगा, तो अंडर प्राइमरी रहने देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा पीरियड ऑफ बजट, तो आप यहाँ पर डालिए 1/4/23 की मेरी कंपनी है, एक है 4/23। ठीक है, फ्रॉम टू कहां से कहां तक, 31/3/24 हो गया। अब यहां पर आपसे दो चीज पूछ रहा है, ग्रुप और लेजर। क्या आप ग्रुप वाइज बजट कंट्रोल करेंगे यानी बनाएंगे, या लेजर वाइज बनाएंगे? तो मैंने लेजर तो बनाया ही नहीं अभी, तो लेजर वाइज तो बना ही नहीं सकते, तो मैं ग्रुप वाइज बना देता हूं कि भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैं इतना खर्च करूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस पे इतना करूंगा, है कि नहीं। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। और अगर लेजर वाइज बनाना है कि सैलरी पे इतना, रेंट पे इतना, एडवर्टाइजमेंट पे इतना, तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन यस करना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो मान लो मैंने फिलहाल यहाँ पर ग्रुप वाला ऑप्शन यस किया। अब जैसे यस किया, ग्रुप का नाम आपसे पूछेगा, तो आप ग्रुप का नाम डालो। मैंने आई प्रेस किया, सबसे पहला मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। अब पूछ रहा है कि जो आप टाइप ऑफ बजट आप क्या चूज करेंगे, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑन क्लोजिंग बैलेंस पे आप बजट बनाएंगे या नेट ट्रांजेक्शन पे बनाएंगे। तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस बनाया कि क्लोजिंग बैलेंस पे आप अपना बजट बनाओ। तो मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चूज किया कि भाई मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 5 लाख रुपए का बजट तैयार करना है, 5 लाख से मुझे ज्यादा का खर्च नहीं करना। मैंने चूज किया अपने अनुमान से। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस पे मैंने चूज किया, डायरेक्ट एक्सपेंस पे मैं करूंगा सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च। ओके, फिर मैंने चूज किया, यस, 2 तरह के एक्सपेंस आपके होगा ना, अब कौन सा है। फिर मैंने यहां चूज किया, देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट भी करूंगा मैं। तो इन्वेस्टमेंट में मैं अपना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कितना क्या करूंगा, तो 2 लाख रुपए का मैं इन्वेस्ट करूंगा सालाना। ठीक है, उसी तरह फिक्स एसेट्स पे मैं खर्च करूंगा 50,000 का। ये मैं तय कर रहा हूं अपने मन से, जैसे हमारा सरकार भी बजट बनाता है ना कि इस मद में मुझे इतना खर्च करना, सेम वैसे ही आप यहाँ पर करोगे। करेंट एसेट्स पे आप खर्च करोगे, ये मैंने बना दिया, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेजर वाइज बनाना हो तो आप इसको भी यस कर सकते हो, और यहाँ पर सारे लेजर का नाम, तो मैंने अभी फिलहाल एक लेजर बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो, सैलरी, सैलरी चूज कर सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से सारा लेजर आप चूज कर लेना। तो मैं अभी इग्नोर करता हूँ, इसको बाहर निकल जाता हूँ, इसको नो करता हूँ और एक्सेप्ट करूंगा। ये ग्रुप वाइज मेरा बनके तैयार हो गया। अब हम लोग चलेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे, कुछ भी ट्रांजेक्शन, जैसे कि सैलरी बनाइए, सैलरी को पेमेंट करिए, रेंट करिए, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस करिए आप। तो पेमेंट वाउचर में मैं आ जाऊंगा, यहाँ पर सैलरी मेरा बना हुआ है, सैलरी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने इसमें 2.5 लाख रुपया खर्च कर दिया, साल में 2.5 लाख रुपया मैंने खर्च कर दिया कैश। फिर मैंने एक रेंट बनाया, रेंट में मैंने खर्च कर दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी है, मैंने रेंट में यहाँ पर 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। फिर मैंने बनाया यहाँ पर एक और कमीशन,
कमीशन में मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए खर्च कर दिया। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री मैं भी कर रहा हूं। इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस 50,000 मैंने खर्च कर दिया। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब मैं डायरेक्ट को करूंगा, जैसे कि वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस, इस पे मैंने 1 लाख रुपए का खर्च किया। और एक और बनाता हूं, एडवर्टाइजमेंट, ये इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 50,000 का इस पे खर्च किया। कैश, फिर मैंने कंप्यूटर परचेज किया जो कि एक फिक्स एसेट्स होता है 55,000 का, कैश चूज कर देता हूँ। फिर मैंने एसी परचेज किया फिक्स एसेट्स का 40,000 का, एक्सेप्ट। ठीक है, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट का भी एक बना देता हूं। इन्वेस्टमेंट में इसको डालूंगा मैं, एक्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट मैंने 1 लाख किया, इस तरह से मैंने, ठीक है, मैंने कुछ अपना साल भर खर्च कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूं अपना बजट, कि मैं बजट से बाहर हूं कि बजट के अंदर हूं। ठीक है, तो बजट देखने के लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में चले आना है। ठीक है, और एक शॉर्टकट की होता है, मैंने आप लोगों को लिखवाया होगा यहाँ पर। जब आप बजट सेट करेंगे, डिस्प्ले बजट फॉर द ग्रुप और लेजर, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में अल्ट F2 करना है, फिर अल्ट B प्रेस करना और बजट डिटेल देखना है। तो पहले बैलेंस शीट देख लीजिए। बैलेंस शीट आपको साफ बताएगा कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 9,45,000 का दिखा रहा है यानी करंट एसेट्स में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस आप केवल एक्सपेंस ही की हो तो जाहिर सी बात है कि लॉस होगा, केवल एक्सपेंस की हो। फिक्स एसेट्स के तौर पर 95,000 के पास आपके पास एसेट्स हैं और इन्वेस्ट आपने 1 लाख किया। तो बजट डिटेल देखने के लिए आप डिस्प्ले में जाओ, ट्रायल बैलेंस में अल्ट F1 एक बार कर दो, फिर अल्ट F2 करके आप अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर डाल दो। ऐसे तो मैंने एक ही डेट में सब किया है तो मुझे ये सब डालने की जरूरत नहीं है। फिर आपको एक बटन प्रेस करना है, अल्ट B। अल्ट B जैसे आप प्रेस करेंगे, देखिए साइड में आपको बजट का नाम शो कर रहा है, आप बजट चूज कर लो। अब देखिए आपका बजट कंट्रोल ओपन हो चुका है, जिसमें बताएगा कि फिक्स एसेट्स पे आपने चूज किया था कि मैं 50,000 खर्च करूंगा सिर्फ, और आपने खर्च कितना किया है, 95,000, यानी 190% आपने खर्च किया है। कहाँ 40,000 एसी पर, 55,000 आपने कंप्यूटर पर, यानी 90% आप एक्स्ट्रा खर्च किए हो। अपना जो आपने रेट तय किया था उस रेट का 90% आपने एक्स्ट्रा खर्च किया। इन्वेस्टमेंट का आपने चूज किया था 2 लाख का, लेकिन आपने सिर्फ 50% ही खर्च किया है। बताओ, इन्वेस्टमेंट आपको 100% करना चाहिए तो आप अपने वहां पर 50% किया है, यानी ये 50% आपका अभी भी बचा हुआ है। कैश इन हैंड एक करंट एसेट्स होता है, तो 30,000 आप मैंने चूज किया था, लेकिन खर्च कितना किए हैं, कैश इन हैंड में मेरा 9,45,000 का आ रहा है, वो भी क्रेडिट बैलेंस पे आ रहा है, इन 100% मानो मैंने खर्च किया हुआ। वेजेज मैंने चूज किया था 5 लाख, लेकिन खर्च किए कितना, सिर्फ 1 लाख, यानी 1 लाख। देखिए पूरा 100% मैंने वेजेज खत्म किया, यानी इसमें कोई पार नहीं किया वैल्यू, इसलिए इस साइड कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने 5 लाख चूज किया था, लेकिन खर्च किए 6,50,000, यानी 30% एक्स्ट्रा खर्च मैंने किया इसमें। इस हिसाब से मेरा टोटल जो लॉस हो रहा है 6 लाख रुपया का एक्स्ट्रा मैंने खर्च किया अपने बजट से बाहर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बजट कंट्रोल तय हुआ था 8,80,000 का, और मैंने टोटल खर्च किया है कितना, 9,45,000 रुपया, और जिसमें 65,000 रुपया आपका
यानी प्लस माइनस किया जाए सब कुछ, तो 65,000 रुपया आपने ज़्यादा इस मद में खर्च किया है, और टोटल देखा जाए तो 6 लाख के आसपास पूरा ग्रॉस निकालने के बाद आ जाएगा। तो ये आपका बजट था पूरा, जो आप देख सकते हो कि आपने क्या तय किया था, आपने क्या खर्च किया और कितना अधिक या कितना कम किया। ये बस एक रिपोर्ट है। जब भी किसी कंपनी में हम काम करेंगे पूरे साल भर का एक बजट तैयार करके रख देंगे, साल भर एंट्री करेंगे, जब मन किया बीच में तो आप ट्रायल बैलेंस में आकर अपना बजट देख सकते हो कि कहीं आप बजट से बाहर तो नहीं जा रहे हो। हाँ, जैसे घर का भी हम खर्चा करते हैं तो चूज करते हैं कि भाई बजट से बाहर ना जाए, एक बजट लेकर चलते हैं कि भाई स्कूल के फीस पे इतना खर्च करेंगे, घर के राशन पे इतना खर्च करेंगे, है कि नहीं, पेट्रोल पे इतना खर्च करेंगे। ठीक उसी तरह आप अपने कंपनी में भी बजट ये सब कुछ तय कर सकते हैं। हो जाएगा। तो ये 2 काम आप लोग के लिए रहेगा।